बहुत प्यारे बच्चों, आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे प्रजातांत्रिक शिक्षा की अवधारणा। प्रजातांत्रिक शिक्षा या लोकतांत्रिक शिक्षा क्या होती है? लोकतांत्रिक शिक्षा या प्रजातांत्रिक शिक्षा का लक्ष्य है आलोचनात्मक विवेक पैदा करना, जबकि उपभोक्ता केंद्रित मौजूदा शिक्षा का लक्ष्य है सर्वसत्तावादी विवेक पैदा करना। शिक्षा व लोकतंत्र का घनिष्ठ संबंध है। उपयुक्त शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र की सफलता संदिग्ध है। इसी तरह से जॉन डेवी ने कहा है जिस प्रकार शरीर को कायम रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार समाज के अस्तित्व के लिए शिक्षा अनिवार्य है। अतः हम प्रजातांत्रिक शिक्षा का सामान्य अर्थ ले सकते हैं कि लोकतांत्रिक शिक्षा का लक्ष्य आलोचनात्मक विवेक पैदा करना है, जबकि उपभोक्ता केंद्रित मौजूदा शिक्षा का लक्ष्य सर्वसत्तावादी विवेक पैदा करना है। शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र की सफलता संदिग्ध है। प्रजातांत्रिक शिक्षा की अवधारणा से तात्पर्य उस शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें शिक्षा के सार्वजनिकरण, 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, शिक्षा का अधिकार, शैक्षिक अवसरों की समानता, शिक्षा के क्षेत्र में समानता एवं स्वतंत्रता आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। यानी कि आदि को इसके अंदर हम जोड़ते हैं। इस प्रकार प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था में उन सभी अधिगम सामग्रियों एवं तथ्यों को समाहित किया जाता है जो कि छात्रों में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का विकास करते हैं। प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है तथा सामाजिक न्याय, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण एवं प्रजातांत्रिक समाज की स्थापना करने में सहायक सिद्ध होती है। विद्यालय अभ्यास में अधिगम मूलक अवधारणाओं के विश्लेषण के आधार के रूप में प्रजातांत्रिक शिक्षा की क्या भूमिका है? सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे अधिगम वातावरण, प्रजातांत्रिक शिक्षा, यानी कि अधिगम वातावरण एवं प्रजातांत्रिक शिक्षा। तो अधिगम वातावरण के सृजन के लिए प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता प्रमुख रूप से होती है, जबकि एक शिक्षक छात्रों के समक्ष निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवहार का प्रदर्शन करता है। छात्रों को अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है तथा शिक्षक द्वारा उसका स्वागत किया जाता है। तो इस स्थिति में छात्र और शिक्षक के समक्ष जो छात्र होता है वह शिक्षक के समक्ष अपनी अधिगम संबंधी समस्याओं को बड़ी आसानी से प्रस्तुत कर सकता है तथा शिक्षक द्वारा उसका समाधान भी बेहिचक किया जाता है। इस प्रकार श्रेष्ठ अधिगम वातावरण की उपस्थिति होती है जिसका श्रेय प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था से है। अधिगम गतिविधियाँ एवं प्रजातांत्रिक शिक्षा। अधिगम गतिविधियों का निर्धारण शिक्षक द्वारा एवं छात्रों द्वारा समान रूप से किया जाता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था इसी ओर संकेत करती है। छात्रों द्वारा यदि अधिगम गतिविधि के संदर्भ में शिक्षक को बताया जाता है तो शिक्षक द्वारा उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। इससे छात्रों में पूर्ण मनोयोग से अधिगम गतिविधियों के सृजन में अपनी भूमिका का निर्वहन किया जाएगा। शिक्षक द्वारा प्रकरण के अनुरूप अधिगम गतिविधियों का निर्माण प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार रुचिपूर्ण एवं श्रेष्ठ अधिगम गतिविधियाँ विद्यालय व्यवस्था में उपलब्ध होती है। इससे छात्रों का अधिगम स्तर उच्च होता है। अधिगम कौशल एवं प्रजातांत्रिक शिक्षा। अधिगम कौशलों के विकास में भी प्रजातांत्रिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इसी आधार पर छात्रों में विविध प्रकार के अधिगम कौशलों का विकास किया जाता है। जैसे जैसे छात्र अपने द्वारा सीखने के प्रयासों की शिक्षक से चर्चा करते हैं, शिक्षक छात्रों को पृष्ठपोषण प्रदान करते हैं तथा उनके अधिगम प्रयासों में सुधार करते हैं। छात्रों को सीखने के लिए शिक्षक द्वारा विविध उपाय बताए जाते हैं, जिससे छात्रों में स्वयं करके सीखने तथा सहयोग के आधार पर सीखने की कुशलता विकसित होती है। छात्रों द्वारा सामूहिक गतिविधियों में सीखने के लिए प्रजातांत्रिक कुशलता का सहारा लिया जाता है। अधिगम क्षेत्र एवं प्रजातांत्रिक शिक्षा। अधिगम क्षेत्र एवं प्रजातांत्रिक शिक्षा एक दूसरे से संबंधित है। प्रजातांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को उन सभी क्षेत्रों में जागरूकता एवं कुशलता प्रदान करना है जिसके आधार पर
उनको कोई शोषण नहीं कर सके। इसी आधार पर अधिगम क्षेत्रों का निर्धारण होता है। अधिगम क्षेत्रों के निर्धारण में आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, स्थानीय शासन संबंधी क्षेत्र एवं पर्यावरण क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही अधिगम एवं कर्तव्यों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। इससे सभी क्षेत्रों में छात्र का विकास अधिगम के माध्यम से संपन्न होता है। अधिगम, माफ़ करना, ये पॉइंट मैंने 2 बार लिख दिए हैं, अधिगम एवं प्रजातांत्रिक शिक्षा। अब आता है कक्षा कक्ष प्रबंध एवं प्रजातांत्रिक शिक्षा। कक्षा कक्ष प्रबंध की प्रक्रिया के अंतर्गत भी प्रजातांत्रिक शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। श्रेष्ठ कक्षा कक्ष प्रबंध में ही छात्रों का अधिगम स्तर उच्च होता है। जैसे शिक्षक द्वारा कक्षा में सभी छात्रों को समान रूप से गतिविधियों में सहभागिता के अवसर प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक छात्र की रुचियों को ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक छात्र को कक्षा कक्ष में अपने शैक्षिक व अशैक्षिक विचार प्रकट करने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार कक्षा में प्रत्येक छात्र स्व अनुशासित होता है तथा प्रत्येक छात्र का अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण पूर्ण मनोयोग बना रहता है। अधिगम कक्षा कक्ष अधिगम सामग्री एवं शिक्षा। अधिगम अधिगम सामग्री एवं शिक्षा। अधिगम अधिगम सामग्री का चुनाव भी प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था के आधार पर ही किया जाता है। जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि विषयों में कविता एवं कहानियों के माध्यम से छात्रों में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण विकसित किया जाता है। छात्रों को यह सिखाया जाता है कि वे अपने अधिकार की मांग तभी करें जब वे कर्तव्यों का पालन करते हैं। इसी प्रकार कविता एवं कहानियाँ सामाजिक न्याय, शैक्षिक अवसरों की समानता एवं बाल अधिकारों से संबंधित होते हैं। इस प्रकार की सामग्री छात्रों को विविध प्रकार की प्रजातांत्रिक विचारधाराओं एवं गतिविधियों को सीखने में सहायता करती है। अधिगम सिद्धांत एवं प्रजातांत्रिक शिक्षा। अधिगम सिद्धांत एवं नियमों का प्रयोग उनकी प्रकृति के आधार पर निश्चित होता है। जैसे प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम एवं अभ्यास का नियम इस स्थिति में ही सफल रूप से संपन्न होते हैं जब इनके क्रियान्वयन में शिक्षक, शिक्षार्थी एवं प्रधानाध्यापक का सहयोग होता है। अधिगम सिद्धांतों के अनुरूप वातावरण निर्मित करने में छात्र, शिक्षक, अभिभावक एवं प्रधानाध्यापक का पूर्ण सहयोग होता है। इस प्रकार अधिगम सिद्धांतों एवं नियमों के क्रियान्वयन के लिए भी प्रजातांत्रिक वातावरण की आवश्यकता होती है। अंत में है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक एवं प्रजातांत्रिक शिक्षा। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था सदैव उन कारकों को जन्म देती है जो कि अधिगम का उन्नयन करते हैं। जैसे प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक द्वारा प्रत्येक छात्र की रुचि का ध्यान रखा जाता है तथा छात्रों को प्रत्येक शैक्षिक एवं अशैक्षिक प्रश्न पूछने के अधिकार दिए जाते हैं। इस आधार पर बालकों का अधिगम स्तर उच्च होता है तथा उनकी अधिगम प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न होती है। इस प्रकार की अनेक परिस्थितियों में प्रजातांत्रिक शिक्षा के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो इसी के साथ में मैं अपना प्रकरण समाप्त करती हूँ। जल्द ही दूसरी कक्षा में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।